इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। पिकनिक मनाने घोघरा वाटरफॉल आए किशोर की डूबने से मौत। घर में घुसकर युवती पर जानलेवा हमला, 2 आरोपी गिरफ्तार। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा, समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश। पुलपुलडोह में खमार पानी मार्ग पर 128 किलोग्राम मछलियां जब्त। मेगा अपार दिवस पर स्कूलों में लगे विशेष शिविर, विद्यार्थियों की बनी अपार आईडी। सौंसर के लोधीखेड़ा स्थित घोघरा वाटरफॉल में शनिवार को नहाने के दौरान डूबने से सिवनी निवासी 16 वर्षीय सोमकांत विश्वकर्मा की मौत हो गई। वह साथियों के साथ सांवली हनुमान मंदिर दर्शन के बाद पिकनिक मनाने घोघरा पहुंचा था। नहाते समय पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। सूचना पर लोधीखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। घटना के बाद वाटरफॉल पर सुरक्षा इंतजामों की कमी को लेकर सवाल उठने लगे। स्थानीय लोगों ने चेतावनी बोर्ड, बैरिकेडिंग और सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की मांग की है। अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरिया भारती में घर में अकेली सो रही एक युवती पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार बालकुमारी अहिरवार गुरुवार रात अपने घर में अकेली सो रही थी, जबकि परिजन रिश्तेदारी में गए हुए थे। इसी दौरान उस पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना के बाद युवती रात भर घायल अवस्था में पड़ी रही। शुक्रवार सुबह पड़ोसियों की सूचना पर संजीवनी 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे अमरवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस जांच में धर्मेंद्र अहिरवार और सुनील अहिरवार के नाम सामने आने पर दोनों के खिलाफ प्राणघातक हमले सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। नगरीय निकायों एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 को लेकर शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय के मिनी सभा कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्षता पुनरीक्षण कार्य के लिए नियुक्त प्रेक्षक एवं सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अरुण पांडे ने की। बैठक में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रगति, मतदाता केंद्रों की स्थिति और आगामी कार्य योजना की समीक्षा की गई। अधिकारियों को बताया गया कि प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि दावे आपत्तियों के निराकरण एवं अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की प्रक्रिया 22 जुलाई तक जारी रहेगी। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे 12 साल विकास के, विश्वास के एवं जन कल्याण के अभियान के तहत निजी लॉन में प्रबुद्धजन विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री सम्मानित समाजसेवी मोहन नागर मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विकसित, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत के निर्माण में प्रबुद्धजनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए उन्हें परिवर्तन का सारथी बनाने का आह्वान किया। भाजपा जिला संगठन प्रभारी आदित्य बबला शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर क्षेत्र में विकास हुआ और भारत वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रहा है। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव सहित अनेक प्रबुद्धजन, व्यापारी, चिकित्सक, शिक्षाविद और समाजसेवी उपस्थित रहे। पेंच टाइगर रिजर्व के गुमतरा कोर क्षेत्र में अवैध मत्स्य खेत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने 128 किलोग्राम मछलियां जब्त की हैं। सूचना मिलने पर वन अमले और पुलिस की संयुक्त टीम ने पुलपुलडोह खमार पानी मार्ग पर नाकाबंदी कर एक बोलेरो वाहन की जांच की। तलाशी के दौरान वाहन में जूट के बोरे, नायलॉन थैलों और प्लास्टिक कैरेट में रखी 128 किलोग्राम मृत मछलियां बरामद हुई। मौके से मरजातपुर निवासी राजूश कर्मा को गिरफ्तार किया गया, जबकि वाहन मालिक खमार पानी निवासी शरीफ खान फरार हो गया। वन विभाग ने सामग्री जब्त कर वन्य प्राणी अपराध दर्ज किया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देशानुसार जिले में शनिवार 13 जून को मेगा अपार दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में विशेष शिविर लगाकर विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने का कार्य किया गया। जिन विद्यार्थियों की अपार आईडी अभी तक नहीं बनी है, उनके अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रक्रिया पूरी कराई गई। वहीं जिला शिक्षा केंद्र ने बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के आगामी आदेश तक प्रत्येक शनिवार को जिले के विद्यालयों में ऐसे विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अपार आईडी केवल शैक्षणिक गतिविधियों में, कॉलेज स्कूल में आसानी से एडमिशन हो जाते हैं, नौकरियों में नौकरी आसानी से मिल जाती है। भारत सरकार द्वारा यहाँ पे अपार आईडी बनाई जाती है। ये एक ऐसी गतिविधि है जहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट एक जगह पे एकत्रित किए जाते हैं, फिजिकली हो, मेंटली हो। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारा एक अकाउंट होता है, इस पे सारी चीज़ों को एकत्रित किया जाता है। अपार आईडी का उपयोग बच्चे का, जैसे बैंक में आपका अकाउंट रहता है
ऐसे अपार आईडी में बच्चे की पूरी शैक्षणिक गतिविधियां रहती है कि कितने दिन स्कूल गया, कहाँ पढ़ा, छात्रवृत्ति, सारी जानकारियां एक साथ उपस्थित मिल जाती है। इसलिए अपार आईडी का बनाना जरूरी कर दिया गया भारत सरकार ने इसके द्वारा। हमारे देश में 500 के ऊपर बोर्ड है। एक बोर्ड का विद्यार्थी दूसरे बोर्ड में एडमिशन लेने में उसको दिक्कत होती है, वो नहीं ले पाता है। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये सुविधा दी गई है कि उसकी समग्र प्रोग्रेस के आधार पे वो किसी भी बोर्ड में एडमिशन ले सकता है। ओबीसी महासभा ने शनिवार को जिला अध्यक्ष लोधी विपिन वर्मा के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर के माध्यम से 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नीट परीक्षा घोटाले की निष्पक्ष जांच, ओबीसी वर्ग के 13% आरक्षण होल्ड को हटाने, जिले में अवैध रेत खनन और शराब बिक्री पर रोक लगाने, किसानों को नगद में खाद वितरण पर लगे प्रतिबंध को हटाने और खाद्य बीज की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण की मांग की है। वो मेरा मकान पिछू है, बना है सरकारी भूमि में, शासन की भूमि में। आगू मेरे मकान के आगू बांध रहा हूँ, मेरे रास्ता रोक रहा हूँ। ओबीसी की जातिगत जनगणना कराए जाने और ओबीसी का पृथक से कॉलम लगाकर जाति का जनगणना कराई जाए। दूसरी हमारी मांग यह है कि नीट की परीक्षा जो घोटाला हुआ उसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कराई जाए, जिससे छात्रों को न्याय मिल पाए। चांद, चोरी, बिछुआ सहित संपूर्ण जिले में हो रहे रेत के अवैध परिवहन और भंडारण पर तत्काल रोक लगाई जाए। चौरी जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब बिक्री बड़े पैमाने पे की जा रही है। हमने ये भी मांग रखी कि इस पे भी तत्काल रोक लगाई जाए। धर्म और संस्कृति के प्रति अपनी आस्था का अनूठा परिचय देते हुए छोटी बाजार क्षेत्र के 10 वर्षीय प्राणित सोनी ने श्री बड़ी माता मंदिर के नव निर्माण कार्य के लिए अपनी गुल्लक में वर्षों से संचित बचत राशि समर्पित की। शहर के प्रतिष्ठित होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर प्रणय सोनी के सुपुत्र प्राणित ने गुल्लक तोड़कर उसमें जमा 21,683 रुपए मंदिर ट्रस्ट को भेंट किए। कम उम्र में सेवा, दान और समर्पण की ऐसी भावना ने सभी को प्रभावित किया। मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने प्राणित के इस योगदान को संस्कारों की उत्कृष्ट मिसाल बताते हुए कहा कि ऐसे बच्चे समाज में सकारात्मक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। प्राणित इससे पूर्व भी अपनी बचत राशि धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर चुके हैं। उनका ये कदम समाज को संदेश देता है कि सच्ची श्रद्धा और सेवा भावना उम्र की मोहताज नहीं होती। इनरव्हील क्लब छिंदवाड़ा द्वारा अवार्ड सेरेमनी एवं बॉलीवुड थीम आधारित फेलोशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्लब के सदस्यों, मीडिया प्रतिनिधियों एवं विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों का सम्मान किया गया। क्लब अध्यक्ष श्वेता घई ने बताया कि इनरव्हील क्लब छिंदवाड़ा के 13 प्रोजेक्ट्स को इनरव्हील इंडिया के राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिला है, जो जिले के लिए गौरव की बात है। साथ ही क्लब की पूरी टीम को राष्ट्रपति भवन ले जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात कराने के प्रयासों की जानकारी भी साझा की गई। उन्होंने बताया कि आगामी सत्र के लिए नई थीम की घोषणा भी की गई, जिसका कार्यकाल 1 जुलाई से प्रारंभ होगा। क्लब पदाधिकारियों ने सभी सदस्यों, शहरवासियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। आज हमें जो डिस्ट्रिक्ट द्वारा अवार्ड्स मिले हैं उसके बारे में हमने बताया। हमारे इनरव्हील इंडिया के पेज पर इनरव्हील क्लब छिंदवाड़ा के 13 प्रोजेक्ट्स गए हैं, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने एक प्रयास किया था कि हम इनरव्हील की इंटायर टीम को अनसुईया जी के माध्यम से राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति से मिलाने ले जाएं। उसका अप्रूवल हमें अगले महीने आने वाला है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके लिए मैं सुश्री अनसुईया उइके जी, पूर्व राज्यपाल का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमारे इस कार्य में अपना पूरा सहयोग दिया। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कूच हरिद्वार के मार्गदर्शन में गायत्री शक्तिपीठ मधुवन कॉलोनी में जिला संयुक्त समन्वय समिति की मासिक गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ देव पूजन के साथ हुआ, जिसमें जिला एवं तहसील स्तर के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गोष्ठी में संगठन को मजबूत बनाने और परम वंदनीय माताजी के जन्म शताब्दी संकल्पों को पूरा करने पर चर्चा की गई। जिला गौली समाज छिंदवाड़ा द्वारा विशाला स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आमंत्रण हेतु समाज के पदाधिकारी सिवनी एवं भूमा पहुंचे। इस दौरान सामाजिक बंधुओं ने अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया। बैठक में समाज के विकास और संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की गई।